आज का हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन। हम वेव इक्वेशन ड्राइव करना सीखेंगे। फर्ज करें ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर वेव गुजर रही है। पॉइंट पी पे वेव की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और पॉइंट क्यू पे वेव की डायरेक्शन है अपवर्ड। पॉइंट पी और क्यू के बीच जो फासला है वो है डी एक्स। क्योंकि फासला बहुत छोटा है, इन्फिनिटेसिमल है, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल अमाउंट डी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग पर ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, क्योंकि इस पर टेंशन यानी तनाव बहुत ज़्यादा है। दूसरी अजम्पशन हम ये कर रहे हैं, स्ट्रिंग पर मौजूद हर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो इस अजम्पशन के तहत हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि टेंशन T1 और टेंशन T2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कांस्टेंट होंगे। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन इस तरह लिख सकते हैं, T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 cos बीटा इज इक्वल टू T कांस्टेंट। कॉस इसलिए लिया है क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात हो रही है। लाइकवाइज टेंशन T1 और T2 के वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होंगे? T sin अल्फा, T1 sin अल्फा एंड T2 sin बीटा। T1 is negative because direction of string at point P is downward. Therefore, tension is negative. तो अब हम नेट वर्टिकल फोर्स मालूम करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से। तो नेट वर्टिकल फोर्स कैसे निकालेंगे हम न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से? नेट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू T2 sin बीटा माइनस T1 sin अल्फा। न्यूटन का सेकंड लॉ किसके बराबर होता है? F इक्वल्स टू एम ए, यहाँ लिखेंगे डी एम एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन। हम यहाँ पे डिफरेंशियल मास ले रहे हैं क्योंकि मास इन्फिनिटेसिमल है पी और क्यू के बीच स्ट्रिंग का, लिहाजा हम डिफरेंशियल मास एलिमेंट ले रहे हैं, ना कि एम लें। डिफरेंशियल मास एलिमेंट को हम लीनियर डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, लीनियर डेंसिटी बराबर होती है डी एम ओवर डी एक्स के। तो डी एक्स उधर चला जाएगा तो डी एम बराबर आ जाएगा रो डी एक्स के। एक्सलेशन को हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी T2 sin बीटा माइनस T1 sin अल्फा इज इक्वल टू रो डी एक्स डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर। हमने डीएम की जगह रो डी एक्स लिखा है, इसको हमने लीनियर डेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया है, और एक्सीलरेशन को हमने डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दिया है सिंपली। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट वाली को इक्वेशन 2 का। डिवाइड कराएंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो आइए देखिए क्या होगा। T2 साइन बीटा अपॉन T2 कॉस बीटा माइनस T1 साइन अल्फा अपॉन T1 कॉस अल्फा
इज इक्वल टू रो डी एक्स अपॉन टी डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर। T2 से T2 कैंसल, T1 से T1 कैंसल, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट बीटा के। ठीक इसी तरह साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा टेंजेंट अल्फा के। इज इक्वल टू रो डी एक्स अपॉन टी डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर। अब आइए डायग्राम की तरफ देखते हैं। देखिए टेंजेंट बीटा एक्चुअली है क्या? टेंजेंट बीटा एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को एट पॉइंट x प्लस डी एक्स। सिमिलरली टेंजेंट अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को एट पॉइंट x। तो टेंजेंट अल्फा की जगह हम लिखेंगे स्लोप s1 और टेंजेंट बीटा की जगह हम लिखेंगे स्लोप s2। s2 माइनस s1 इज इक्वल टू रो डी एक्स अपॉन टी डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर। s2 माइनस s1 बराबर होगा ds के, और dx से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू रो अपॉन टी डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर। स्लोप s एक्चुअली है क्या? स्लोप s एक्चुअली डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। तो s की जगह हम dy ओवर dx लिख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी d इंटू dy ओवर dx अपॉन dx। अब अगले स्टेप में dy से मल्टीप्लाई हो जाएगा और dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। आइए करते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन टी डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसके बराबर होती है एक तने हुए स्ट्रिंग पर, तने हुए धागे पर वेव की स्पीड हम किस फार्मूले से निकालते हैं? हम ये निकाल चुके हैं फार्मूला, v इज इक्वल टू रेडिकल टी अपॉन रो। टी से मुराद टेंशन और रो से मुराद लीनियर डेंसिटी। अब हम इसको v के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? पहले इसका रेडिकल हटाएंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी। हमें चाहिए रो अपॉन टी, तो इसको हम उलट देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन टी। तो हम रो अपॉन टी की जगह 1 अपॉन वी स्क्वायर पुट करेंगे, टी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर। ये है हमारी फाइनल इक्वेशन, वेव इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन में सिंपली v रिप्लेस कर जाता है c से, c फॉर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अप्रोच अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट्स।